गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट की थी, उसके एग्जाम्पल भी किए थे। हमने ऑक्सीजन के बेस पे किया था, हाइड्रोजन के बेस पे किया था और एक किया था इलेक्ट्रॉन के बेस पे। आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक कंफर्म कर लेते हैं। मैंने कल आपको कहा था जो भी परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होगा। सेकंड, कोई भी परमाणु अणु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वापस बोलता हूँ, सुनना एक बार और ट्राई करना लिखने की। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु के एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ। Fe प्लस CuSO4 बन जाएगा आपके पास में FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। ये अभिक्रिया मैंने आपको कराई थी विस्थापन अभिक्रिया में, याद रखना। विस्थापन अभिक्रिया जब हमने की थी तब मैंने यही एग्जाम्पल लिखा था। अब यहाँ मेरे पास में क्या है, अब आप इसको इस रिएक्शन में से आपको किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है। तो इसके लिए क्या करें, कॉपर सल्फेट को जब मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो क्या बनेगा मेरा, कॉपर +2 और SO4 -2। यहाँ Fe जो है ये एटम के फॉर्मेशन है, ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं ना ही लिए हुए हैं। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जब त्यागता है कोई इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाएगा भाई, पॉजिटिव आयंस, Fe +2 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Fe का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, मेरा कॉपर, तो इसका क्या होगा, अपचयन। पहले +2 मतलब उसने दिए हुए थे, अब इसको 2 वापस मिल गए, किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। तो कॉपर का क्या हो गया आपके पास में, अपचयन। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, क्या बनाएगा मेरा, फेरस सल्फेट। तो जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा उसका हो गया ऑक्सीकरण और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसका हो गया अपचयन। तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन 100% होगा, उसे हम नाम देंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा मैंने आपको दी थी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु या आयन का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह के आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप ट्राई करना, अनदर में आपको ब्लैक बोर्ड पे वापस रिटर्न में करेंगे। फिर आता ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मीनिंग होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने पर या पूर्ण होते समय ऊष्मा का ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, अर्थात हम ये कहते हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे नाम देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में आपको एक एक एग्जाम्पल कम से कम याद करना है। तो एक तो आपके पास में मीथेन ऑक्सीजन के साथ में बर्न करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस बन जाएगी आपके पास में ऊष्मा, ठीक है ना। बायोगैस जो बनती है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा लगभग आपके 75% जो है मीथेन गैस होती है। तो ये बर्निंग गैस है, जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलेगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये एक आ सकती है। कार्बन कोल, इसे भी आप देख सकते हो, तो इसके साथ में क्या बनेगी, CO2 प्लस ऊष्मा। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया के पीछे प्लस ऊष्मा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। परिभाषा बोल देता हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होते समय या पूर्ण होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। श्वसन, हमारा श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि हमारी बॉडी में होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो क्या बनेगा भाई, CO2 और वाटर।
CO2 रेस्पिरेशन से रिमूव हो जाएगी, श्वसन से बाहर आ जाएगी। पानी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, इसलिए वो बॉडी में काम आ जाएगा। और एनर्जी जो बन जाएगी, ऊष्मा जो बनेगी, वो हमारे वर्किंग में काम आ जाएगी। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, समझिए। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। फिर आ गया इसका एक और है आपके पास में। नॉर्मली कंडीशन में मैं देखूं तो सर्फ को पानी के अंदर या साबुन को पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो पानी का थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, जस्ट अपोजिट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होते समय या पूर्ण होने पर ऊष्मा का अवशोषण करती है, यानी ऊष्मा लेती है, उसे हम नाम देंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपने कभी नींबू पानी बनाया होगा, तो नींबू पानी जब नॉर्मल पानी में डालकर शक्कर डाल के जब मिक्स करते हैं हम, तो क्या होता है कि मिक्स करते समय हमारे पास में उसमें एक कंडीशन आती है कि नींबू पानी हमें थोड़ा ठंडा लगता है। शक्कर को डिज़ोल्व होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो वाटर से यानी जल से ले लेती है, जिसके कारण वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसलिए नॉर्मल पानी से नींबू पानी थोड़ा ठंडा लगता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ही आपको लर्न करना है। H2 प्लस I2 2HI माइनस ऊष्मा। क्या लिखा हुआ आएगा? माइनस ऊष्मा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, और माइनस लिखा हुआ आ जाए तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। परिभाषा क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होते समय या पूर्ण होने पर ऊष्मा का अवशोषण करती है, यानी ऊष्मा लेती है, उसे हम नाम देंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आज हमने क्या 3 अभिक्रियाएं पढ़ी। रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे देते हैं आपको, इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको। सेकंड, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसका एक एक उदाहरण दीजिए। तो आपको मैंने एक एक उदाहरण ही आपको याद करना है। इसमें मीथेन का कर लेना है, इसमें HI वाला कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपने पास में कोरोजन और एक रेंसिडिटी। थैंक यू।